महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर की जीवन कथा। भारतवर्ष के संपूर्ण भूभागों को संतों की भूमि कहा जाता है। भारत की धरती पर अनेक संत हुए। इन्हीं में से एक संत थे ज्ञानेश्वर, जिनका जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पैठण के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित अप्पे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विट्ठल पंत और रुक्मणी बाई के यहाँ हुआ था। उनके पिता ब्राह्मण थे। विवाह के कई वर्ष बाद संत ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत के किसी संतान को जन्म न देने पर अपनी पत्नी रुक्मणी बाई की सहमति से वे सांसारिक मोह माया को छोड़कर काशी चले गए और उन्होंने सन्यासी का जीवन जीना शुरू कर दिया। इस दौरान संत ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत ने स्वामी रामानंद जी के शरण में रहने लगे और स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया। उसके कुछ समय बाद जब विट्ठल पंत के गुरु स्वामी रामानंद जी अपनी संपूर्ण भारत यात्रा के करने के दौरान विट्ठल पंत के गांव आलंदी पहुंचे तो वहां विट्ठल पंत की पत्नी से मिले और स्वामी रामानंद जी ने विट्ठल पंत की पत्नी को एक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। जिसके बाद रुक्मणी बाई ने स्वामी रामानंद जी को अपने पति विट्ठल पंत के तपस्वी बनने के कारण के बारे में बताया। जिसके बाद स्वामी रामानंद जी ने विट्ठल पंत को फिर से अपना गृहस्थ जीवन अपनाने का आदेश दिया। इसके बाद विट्ठल पंत को संत ज्ञानेश्वर, निर्वितीनाथ, सोपानदेव और एक पुत्री मुक्तिबाई संतान के रूप में प्राप्त हुए। संत ज्ञानेश्वर जी के पिता विट्ठल पंत को तपस्वी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन को दोबारा अपनाने के कारण समाज ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया और उनका बहुत अपमान किया। जिसके बाद संत ज्ञानेश्वर के माता पिता इस अपमान का बोझ नहीं सहन कर सके और उन्होंने त्रिवेणी में डूबकर अपना प्राण त्याग दिए। माता पिता के जीवन त्यागने के बाद संत ज्ञानेश्वर और उनके सभी भाई बहन अनाथ हो गए। वहाँ के लोगों ने उन्हें भी गांव में अपने घरों में रहने नहीं दिया। जिसके बाद संत ज्ञानेश्वर बचपन में ही अपना भरण पोषण के लिए भीख मांगने को मजबूर हो गए। बहुत से मुश्किलों के बाद संत ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई निर्वितीनाथ जी को गुरु गेनेनाथ से मुलाकात हुई। वह उनके पिता विट्ठल पंत जी के गुरु थे। उन्होंने निर्वितीनाथ जी को योग मार्ग की दीक्षा और कृष्ण की पूजा का मार्ग बताया। इसके बाद निर्वितीनाथ जी ने अपने छोटे भाई ज्ञानेश्वर को भी दीक्षा दी। इसके बाद बहुत बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों से शुद्धि पत्र लेने के उद्देश्य से संत ज्ञानेश्वर अपने भाई निर्वितीनाथ के साथ उनके पैतृक गांव पैठण पहुंचे। वहीं दोनों भाई कई दिनों तक इसी गांव में रहे। दोनों के इस गांव में रहने की कई चमत्कारी कहानियां प्रचलित है। बाद में संत ज्ञानेश्वर जी की चमत्कारी शक्तियों को देखकर उनके गांव के लोग उनको मान सम्मान करने लगे और पंडितों ने उन्हें शुद्धि पत्र भी दिया। जब संत ज्ञानेश्वर जी महाराज 15 वर्ष के थे तब वे भगवान श्री कृष्ण के महान उपासक और योगी बन गए थे। उन्होंने अपने बड़े भाई से दीक्षा ली और हिंदू धर्म के सबसे महान महाकाव्यों में से एक भगवत गीता के बारे में लिखी। 1 वर्ष होते होते उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ज्ञानेश्वरी का नाम उनके नाम पर रखा गया। मात्र 21 वर्ष की आयु में 1296 ईस्वी में भारत के महान संत और प्रसिद्ध मराठी कवि संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने सांसारिक मोह माया का त्याग करके समाधि ली। उनकी समाधि आलंदी के सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में स्थित है। उनके द्वारा रचित महान ग्रंथों के लिए आज भी संत ज्ञानेश्वर जी को याद किया जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी के आश्रम में दूर दराज से हजारों शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। एक दिन गुरु ज्ञानेश्वर जी को आभास हुआ उनके शिष्यों में ईर्ष्या
भाव उत्पन्न हो रहा। गुरु ज्ञानेश्वर जी अपने शिष्यों को इस दुर्भावना से मुक्त कराने के लिए सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि शिष्यों, कल सुबह तुम सभी अपने साथ आलू लेकर आओगे और सभी शिष्य उतने ही आलू लेकर आएंगे जितने लोगों से उन्हें ईर्ष्या है और सभी आलू पर उन सभी व्यक्तियों का नाम लिखेंगे। अगली सुबह सभी छात्र गुरु की आज्ञा के अनुसार आश्रम में आलू लेकर आए। किसी के हाथ में 4 तो किसी के हाथ में 5 आलू थे और सभी छात्रों ने ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों के नाम उन आलू पर लिख रखे थे। गुरु संत ज्ञानेश्वर जी ने अगला आदेश देकर शिष्यों से कहा, तुम सब अगले 7 दिनों तक ये सभी आलू को अपने पास रखोगे। अब से तुम जहाँ भी जाओगे ये सभी आलू तुम लोगों के साथ ही होने चाहिए। इसलिए खाते पीते सोते जागते हर समय ये सभी आलू अपने साथ ही रखना। सभी शिष्य गुरु जी के इस बात से चकित थे, परंतु गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इसलिए गुरु जी का आदेश का पालन करना ही था। अब से वे सभी शिष्य जहाँ भी जाते उन सभी आलूओं को हमेशा अपने साथ ही रखते थे। परंतु 3-4 दिन बीत जाने के बाद आलूओं से सड़ने की बदबू आने लगी। सभी शिष्य उस आलू के बदबू से परेशान थे और किसी तरह 7 दिन बीतने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गुरु के आदेश अनुसार 7 दिन बीत जाते हैं, सभी शिष्यों ने गुरु ज्ञानेश्वर जी के पास आलू लेकर गए। गुरु जी ने अपने शिष्यों को इसका भेद समझाते हुए कहा कि शिष्यों, जब 7 दिनों में ही इन आलूओं से बदबू आनी शुरू हो गई है और तुम सब इसके बदबू से परेशान होने लगे, अब जरा यह बताओ, तुम जिन मित्रों से, संबंधियों से या जिन व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हो उनका कितना बड़ा बोझ तुम्हारे अपने मन पर रहता होगा। ईर्ष्या मन पर अनावश्यक बोझ की तरह है, जिसके कारण आलूओं की भांति ही एक समय तुम्हारे अपने मन से भी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने मन में एक बात की गांठ बांध लो, यदि तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते हो तो फिर नफरत या ईर्ष्या भी मत करो। यही वो सबसे बड़ा मनुष्य का गुण है जिसे मन में धारण करने से आपका मन हमेशा खुश और स्वच्छ बना रहता है। सभी शिष्य गुरु ज्ञानेश्वर जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने गुरु की शिक्षा को आत्मसात किया और अपने मन को ईर्ष्या से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।